अमूल्य तत्व विचार इस स्तुति का नाम है। ये राजचंद्र जी ने लिखी है, श्रीमद राजचंद्र जी ने। गुजराती इसका ओरिजिनल फॉर्म था और इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया है जुगल किशोर जी युगल ने। इनने और क्या लिखा है और इनकी क्या फेमस रचना है जुगल किशोर जी युगल की? किसी को? वे पूजाएं हैं, देशदास गुरु की पूजाएं हैं। नहीं नहीं, वो युगल जी अलग है। भैया जी, हाँ हेलो। हाँ हेलो। अभी तो हमारा 7 पूरा नहीं हुआ था ना? हाँ, आज हिमालय भैया ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आपका बाद में कंटिन्यू करेंगे। आज टाइम था तो ये पूरा हो जाएगा। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो उनने और क्या लिखा है जुगल किशोर जी जुगल ने? आप सभी लोगों ने मेरी भावना पढ़ी है? हाँ भैया जी। मेरी भावना उन्हीं ने तो लिखी है, जुगल किशोर जी मुख्तार युगल जी ने बोलते हैं। और जिन्हें केवल रवि किरणों वाली पूजन लिखी है वो अलग है, युगल जी, वो कोटा में रहते थे। ठीक है, तो अभी हिंदी ट्रांसलेशन ये जुगल किशोर जी ने किया है। इसका नाम है अमूल्य तत्व विचार। ओरिजिनल फॉर्म गुजराती में था जिसे श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा था। राजचंद्र जी को आप सभी लोग जानते हैं, राजचंद्र जी। मतलब ये कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। अभी मोदी जी ने वो कॉइन भी लॉन्च किया था उनके उसमें। ये गांधी जी के गुरु थे। आप लोगों को आवाज आ रही है? हाँ भैया जी। ठीक है, तो ये वो राजचंद्र जी थे जो गांधी जी के टीचर कह सकते हैं, डिस्कशन करने वाले कह सकते हो, गुरु कह सकते हो। ठीक है, तो ये अमूल्य तत्व विचार है। इसकी फर्स्ट 2 लाइन्स अपन पढ़ते हैं। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। इसमें जो फर्स्ट 2 लाइन्स है, इसमें वो राजचंद्र जी कहना चाह रहे हैं कि बहु पुण्य पुंज, पुंज मतलब होता है ढेर, किसी चीज का समूह। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहुत पुण्य के ढेर से, प्रसंग मतलब संबंध से। ठीक है, बहुत पुण्य के ढेर से ये जो देह, ये मानव देह है, मतलब ये जो मनुष्य देह है, ये हमको मिला है। ये फर्स्ट लाइन का मतलब है। बहुत पुण्य के ढेर से हमको ये मानव जन्म मिला है, ये मानव की देह मिली है। तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। तो भी आश्चर्य है यहाँ पे कि भव के चक्र का जो फेरा है, भव के चक्र में जो फेरा है वो हमारा कभी दूर हुआ ही नहीं। टला मतलब दूर होना। तो भी अरे भव चक्र का, भव मतलब भव पर्याय। जन्म मरण। हाँ संसार। हाँ, संसार मतलब मोरादेश। मोह राग द्वेष, मतलब ये जो हमारे चलते रहते हैं। ठीक है, तो भी अरे भव चक्र का, संसार मतलब ये नहीं वर्ल्ड, मतलब ये दुनियादारी रिश्तेदार ये सब संसार नहीं है। संसार कुछ और ही है। ठीक है, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। तो भी यहाँ पे आश्चर्य है कि मतलब इतनी बड़ी चीज मिल गई तो भी आश्चर्य है कि हमारे भव का चक्कर कटा ही नहीं, टला ही नहीं। फिर सेकंड स्टैंजा। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। सेकंड स्टैंजा जो है उसमें राजन जी कहते हैं सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते। ये पहला वाला जो सुख है, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करके,
मतलब ये जो इंद्रिय सुख है जिसे हम प्लेजर्स कहते हैं, हमें प्लेजर डिराइव होता है ना, खाना खाने में, भूख लग रही हो बहुत तेज तो हमको खाना खाने में मजा सा लगता है, बहुत थक गए हो तो नींद सोने में बहुत मजे आते हैं, मतलब एक अच्छा लगता है उठ के, रिफ्रेशिंग जिसे हम बोलते हैं, उसे हम सुख मानते हैं कि नहीं आज तो बहुत बढ़िया लग रहा है, तो सब बढ़िया चल रहा है, कहीं कुछ क्लियर हो जाए, कोई डिग्री मिल जाए बहुत बड़ी सारी, तो फिर हमको अच्छा लगता है कि नहीं बढ़िया चीज है ये। तो ये सारे सुख, इंद्रिय सुख की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, मतलब हम ये हमको मिल जाए ऐसा ट्राई करते जाते हैं कि हमें ये सारी चीजें मिल जाए, और जब वो मिल जाती है तो हमको लगता है कि हाँ अच्छा, तभी अच्छा लगेगा हमको जब ये सारी चीजें मिलेंगी। तो सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। राजचंद जी कहते हैं अगर तुम ये वाले सुख के लिए ट्राई करोगे कि मेरे को ये चाहिए, तो जो सही में तुम्हें अच्छा लगना था वो दूर ही चला जाएगा कहीं। जो सही में अच्छा लगना कहलाता है, जो सही में सुख कहलाता है, वो दूर चला जाएगा। तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। तो फिर वो कहते हैं कि तू जब इनके लिए ट्राई करता है, ये सारी चीजें मिल जाए, तो अब निरंतर भाव मरण होता रहता है। अगर मान लो कुछ चीज हमको नहीं मिली, कब मिलेगी, कितने टाइम में मिलेगी, मतलब एक वो आकुलता, फिर वो भाव मरण कहलाती है, जो में आकुलता होती रहती है, फिर उसके मिलने में इतने सारे लोगों का सहयोग होगा, उनसे बातचीत करने में जो राग द्वेष होंगे, ये बहुत सारी चीजें। तो तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। प्रवाह मतलब तेज बहाव, ये जो भाव मरण का तेज बहाव है उसमें चकचूर मतलब मस्त, बेखुद बोलते हैं ना जैसे, चकचूर। तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। यहाँ पे अभी वो आश्चर्य कर रहे कि इतना बढ़िया चीज मिली तुझे, मानव जन्म मिला है, तो भी तू इधर उधर न भव के चक्र से निकल पाया है, और अभी भी यही ढूंढ रहा है तू सारी चीजें बाहर में, कि वो मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, एक कार मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया होता, एक बढ़िया 10 BHK का फ्लैट मिल जाता तो मजे आ जाते, ये सारी भैया चीजें। यहाँ भाव भाव मरण का क्या अर्थ निकलेगा? द्रव्य मरण भाव मरण ये अलग अलग है कि मतलब क्या मतलब निकलेगा इसमें भाव मरण का? द्रव्य मरण और भाव मरण अपन ने याद है, अपन ने मंगल श्रृंगार पढ़ा था, तो उसमें वो वाला पढ़ा था, आत्म का रूप से सकता है, मतलब बाहर से तो सब अच्छा अच्छा दिख रहा है, टिप टॉप ड्रेस में बन के ये बैठा है, लेकिन अंदर से उसे आत्मा का रूप से सकता है। आपने ये सुना है? अच्छा, हाँ 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 सुना था। तो ये वैसे, ये भाव मरण मतलब अंदर से जो उसके राग द्वेष चलते रहते, वो मरना ही है एक अच्छा, तरीके से, क्योंकि वो अपना नेचर नहीं है ना। मतलब संसार में जैसे जो तू दुख झेल रहा है, मतलब सुख की आशा करते करते जो जो दुख आ रहे हैं अपन को, वो कहे जाएंगे। हाँ। तू क्यों भयंकर भाव मरण, प्रवाह मतलब तेज भाव, और चकचूर मतलब मस्त, उसमें क्यों मस्त हो रहा है तू। ठीक है, ये सेकंड स्टैंजा। अब थर्ड स्टैंजा। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि नय पर तोलिए। इसमें राजचंद जी कहते हैं लक्ष्मी बढ़ गई, अधिकार भी बढ़ गया। मान लो आपके पास पैसा आ गया, खूब पैसा आ गया, मतलब आप फोर्ब्स की लिस्ट में आ गए नंबर 1 पे, अधिकार, और इतना नहीं भी चाहिए तो भी आप बहुत अमीर हो गए, जिसमें आपको मजे आ गए, मतलब आप खुश हो जाते हो जितने में, करोड़ 2 करोड़ मतलब जो भी। तो लक्ष्मी बढ़ गई, आपको मान लो अधिकार भी मिल गया कि लोग आपकी सुन भी रहे, सब हो रहा है, पर बढ़ गया क्या बोलिए। तो राजचंद जी कहते हैं कि फिर ये सब बढ़ भी गया तो इसमें क्या बढ़ गया, मतलब इसमें क्या, ये बढ़ना कोई बढ़ना थोड़ी कहलाता है, क्योंकि ये तो छूट जाएगा आपकी, जैसे यहाँ आंखें बंद हुई वैसे ही वो सारी चीजें छूट जाएंगी, तो फिर क्या करें। तो वो आगे और भी बोलते हैं कि परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि नए पर तौलिए। जिसे परिवार कह रहे हैं, कुटुंब कह रहे हैं, उसे आप एक बार नए के उस पे तोल के तो देखो। नए मतलब होता है देखने का नजरिया, ठीक है, नए मतलब होता है किस चीज से देखना है, तो इन सारी चीजों को किस एंगल से देखना चाहिए था, और मैं किस एंगल से देख रहा हूँ, तो वो एंगल बदलने की बात यहाँ कर रहे हैं। ऐसे ही बात नहीं कर रहे कि परिवार और कुटुंब तो कुछ भी नहीं है, मैं तो छोड़ रहा हूँ, सबको जा रहा हूँ, सब परेशान करते हैं मेरे को, बहुत चिल्लाते हैं वो, तो ये चीजें यहाँ नहीं कह रहे। यहाँ पे वो ऐसे छोड़ने की बात नहीं कह रहे, क्योंकि वो तो वैसे भी छूटे हुए ही है,
तो फिर क्या किस चीज को छोड़ने की बात कर रहे हैं? वो जो नजरिया आपका नजरिया है उस नजरिए को छोड़ने की बात हो रही है यहाँ। ठीक है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या, इनकी वृद्धि जो भी हो रही है उसको नए के उस पे तौल कर देखो, मतलब किस एंगल से मुझे देखना है, ऐसा आप सोचो, ऐसा वो कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये सब चीजें होती हैं तो हमको बोला जाता है कि एक होती है महत्वाकांक्षा और एक होती है तृष्णा। तो आप लोगों में से कोई बताओ इन दोनों में क्या अंतर होता है, महत्वाकांक्षा और तृष्णा में? मतलब हमने मोदी जी के जितने भी भाषण सुने सब में वो यही बोलते हैं कि महत्वाकांक्षी बनो, भारत की इकोनॉमी को आगे लेके जाना है। और हम यहाँ धर्म में सुनते नहीं, ये तो सब तृष्णा है, सब मोह माया है, हमको छोड़ जाना चाहिए, सब आत्मा में लीन होना चाहिए। तो फिर ये कैसे हम सामंजस्य बिठाएंगे? महत्वाकांक्षा और तृष्णा में क्या महत्व अंतर है? महत्वाकांक्षा ऐसा होगा कि किसी लक्ष्य पे पहुंचना, कि ये यहाँ तक हमको इस चीज को प्राप्त करना है। और तृष्णा होगा कि चाहे कितना भी प्राप्त हो जाए लेकिन समाप्ति मन में उस तृष्णा की समाप्ति होगी ही नहीं, इच्छा की बढ़ती चली जाएगी, थोड़ा मिलेगा फिर लगेगा और मिल जाए, फिर और मिल जाए, फिर और मिल जाए। अच्छा, मतलब मैं अपना लक्ष्य क्या बनाऊं कि मुझे मुझे रिलायंस के एमडी वाले पद तक जाना ही है कैसे भी करके, ये मेरा लक्ष्य होगा, तो ये महत्वाकांक्षा कहलाएगी या तृष्णा कहलाएगी? महत्वाकांक्षा कहलाएगी। और फिर उसके बाद क्या करूंगा मैं? उसके बाद लगेगा और मिल जाए, और ऊंचे पोस्ट पे पहुंच जाए, और ऊंचे पोस्ट पे पहुंच जाए। नहीं, उससे ऊंची तो है ही नहीं ना, एमडी बन गए अब तो। तो पैसे कमाने की रहेगी कि ज्यादा पैसा मिले। अच्छा, मतलब मैं आप कह रहे हो महत्वाकांक्षा एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे पहुंच के फिर आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, मतलब एक संतुष्टि हो जाएगी। सेटिस्फेक्शन तो नहीं कहेंगे खैर, मतलब एक स्टॉपेज कह सकते हैं थोड़ा बहुत कि हाँ चलो, लेकिन आप बताइए। अच्छा, और कोई महत्वाकांक्षा और उसमें क्या डिफरेंस है? महत्वाकांक्षा और तृष्णा। हाँ अंकल। ये मैडम ने जो बोला वही ठीक ठीक है। तो महत्वाकांक्षा में एक लिमिट है, मुझे वहां तक पहुंचना है, उसके बाद में जनरली मेरा वहाँ अगली महत्वाकांक्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट तृष्णा एक ऐसी चीज है कि आदमी को वो लिमिटलेस है, और वो चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये है। और दूसरा मुझे जो लगता है कि महत्वाकांक्षा अपने लिए है, कि मैं कुछ मुझे वहां पहुंचना है, मतलब मैं ही इफेक्टेड हूँ उसमें, दूसरा कोई इफेक्टेड नहीं है। जबकि तृष्णा में हम दूसरों को भी इफेक्ट करते हैं, भाई उसका भी चाहिए मुझे, मतलब मुझे वहां से चाहिए, मुझे उसका चाहिए, तो दूसरे भी इफेक्ट हो रहे हैं उसके अंदर। अच्छा, मतलब महत्वाकांक्षा पर्सनल है और तृष्णा सबको इन्वॉल्व करती है, ऐसा। ठीक है। अगर मैं अभी पढ़ रहा हूँ जैसे, तो मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे? मेरे को बिल्कुल ऊंचा सोचना चाहिए कि मेरे को अंबानी बनना है, या फिर मेरे को क्या सोचना चाहिए अभी? अगर महत्वाकांक्षा और तृष्णा के उस पर तोल कर देखें हम, तो मुझे क्या होना चाहिए? अगर आप बोलोगे कि छोटा, मतलब कुछ अगर छोटे लक्ष्य डिसाइड करो, जैसे अभी तो यही सोचो कि तुम जनरल मैनेजर ही बन जाओ रिलायंस में, तो फिर उसके आगे फिर और तृष्णा रखूं मैं वहां आगे जाने की, या फिर बस हो गया मेरा महत्वाकांक्षा का पार्ट खत्म? नहीं, जो मेरी काबिलियत है उसके हिसाब से ही मैंने वो टारगेट रखा है, जनरल मैनेजर बनने का, कुछ ही बनने का। तो उसके बाद तो मेरी काबिलियत ही नहीं है उससे आगे जाने की। नहीं, काबिलियत तो किसी में होती, वो तो बहुत कम लोगों में होती है, वो तो सब अपने अपनी मेहनत से बनाते हैं कि अपने आप को काबिल। अब जैसे कोई मैथ्स में बहुत ही बेकार है, वो देखा जाता है आईआईटी क्लियर कर लेता है, वो कैट भी दे देता है, आईआईएम पहुंच जाता है वो, तो फिर ये कैसा हो रहा है? ये मतलब वो तो मेहनत के ऊपर ही है पूरा, कितनी मेहनत करोगे उसी हिसाब से काबिल बनेंगे। तो फिर मैं क्या डिसाइड करूँ अपना लक्ष्य कि वो महत्वाकांक्षा हो और तृष्णा ना कहलाए? तृष्णा में दुख बहुत ज्यादा है, महत्वाकांक्षा में उतना दुख नहीं है। तृष्णा में आदमी मतलब हाय 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 करता ही रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो उसका जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है तृष्णा की। महत्वाकांक्षा महत्वाकांक्षा तो हर आदमी की होती है, बट तृष्णा हर आदमी की नहीं होती।
ना। मतलब अगर ऐसा कहे तो गलत रहेगा क्या कि जो तृष्णा है वो दूसरों से कंपैरिजन करने में आती है और महत्वाकांक्षा खुद से ही रहती है, जैसा आपने पहले बोला था। बिल्कुल सही है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो तृष्णा में दूसरे इन्वॉल्व हैं, जबकि महत्वाकांक्षा में मैं स्वयं ही हूँ जो भी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बोल रहे लक्ष्मी बढ़ गई, अधिकार भी बढ़ गया, तो ये सब मेरा इंटेंशन नहीं होना चाहिए, मतलब ये मेरा लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे महत्वाकांक्षा और तृष्णा के अगर उसमें देखे तो। ये बोल रहे ना लक्ष्मी भी, जैसे अगर कोई अपना वो बना ले एम कि मुझे इतने पैसे कमाना है, मेरे को वहां जानी है वो पोस्ट पे कैसे भी करके, मतलब रहता है ना लोगों का ये तो लक्ष्य रहता ही है कि इतने पैसे हो जाए तो बढ़िया अपन 2-4 कार खरीद लेंगे, घर वर खरीद लेंगे बढ़िया सा। तो ये लक्ष्य होना चाहिए या फिर कुछ और लक्ष्य होना चाहिए? क्योंकि ये सब मतलब अधिकतर तो बातें ही रहती है कि हमको देश को सर्व करना है, हमारी इकोनॉमी बढ़ाना है, सब आखिर में तो पैसे कमाने बैठे उधर। तो कैसे मतलब महत्वाकांक्षा और तृष्णा कैसे डिफाइन करें? महत्वाकांक्षा तो नॉर्मली इतनी नेगेटिव नहीं है, बट तृष्णा इज ए नेगेटिव थिंग, है ना। तृष्णा मतलब तृष्णा नहीं होनी चाहिए। महत्वाकांक्षा हो सकती है, हर किसी को भी हो सकती है। हालांकि महत्वाकांक्षा इज आल्सो नॉट गुड, बट इट इज नॉट दैट बैड आल्सो। नहीं, गुड क्यों नहीं है महत्वाकांक्षा? बढ़िया चीज है ना, मतलब आप किसी चीज में इन्वेस्ट रहोगे, वरना तो फालतू खाली दिमाग तो शैतान का घर है। नहीं, तो घर में बैठे धर्म रहेंगे। धर्म के हिसाब से, अगर हम धर्म के हिसाब से देखें तो ये तृष्णा और महत्वाकांक्षा दोनों ही राग में आ गई। तो राग की दृष्टि से देखें दोनों ही राग हैं, तो धर्म के हिसाब से तो दोनों ही ठीक नहीं है, क्योंकि महत्वाकांक्षा भी तो आदमी का राग है ना कि मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं। नहीं, जहाँ मतलब ऐसा भी तो रहता है ना, किसी चीज को कोई लोगों को तो सिर्फ नीड पूरी करना है कि भाई खाने जितना हो जाए, रहने को एक छत हो जाए, एक कार हो जाए जिसमें सब तीर्थ यात्रा जा सकते हैं, मतलब ऐसी चीजें कुछ ऐसे भी सोचते हैं लोग। तो फिर ये वाली डेफिनेशन गलत हो जाएगी ना, सब पे नहीं लगेगी। और कोई बाकी लोग भी बोलिए, पार्टिसिपेट करिए। तृष्णा एक चीज लालच, तो हाँ, तृष्णा को लालच, जैसे मतलब लालच होता है इंसान को, कोई विशेष मतलब इच्छा, कोई मतलब विशेष इच्छा हो कि मुझे ये करना है। नहीं, लेकिन इच्छा मतलब जैसे सेम ही होगी ना दोनों, बाइफरकेट कैसे करेंगे? महत्वाकांक्षा भी एक इच्छा है और वो भी एक इच्छा है। और कोई? मतलब कुछ भी एक्सपीरियंस तो हुआ ही होगा ना इस संबंध में, मतलब आप लोग इतने बड़े बड़े हो, मतलब ये सब पढ़ाई की स्टेज से तो आप लोग गुजर गए हो, तो फिर क्या आपको एक्सपीरियंस में आया वही शेयर कर दीजिए। महत्वाकांक्षा, अगर आदमी को आगे बढ़ना है तो महत्वाकांक्षा तो होनी चाहिए, बट तृष्णा आगे बढ़ने के लिए नहीं है। तृष्णा तो जस्ट एक विकार है बस कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, कंपैरिजन है। भैया जी आप बता दीजिए। अरे डिस्कशन टॉपिक ही यही है, मेरे को ऐसा कंक्लूजन बताने वाला थोड़ा। भैया हाँ, जो महत्वाकांक्षा है वो तो हमारा नीड हो गया ना कि हमें ये चाहिए, और जो तृष्णा है वो तो कभी भरती नहीं है। वो आता है ना, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। हाँ, मतलब ये भी कह सकते हैं कि नीड तक ही मेरे को चाहिए, मतलब मुझे मेरे परिवार में 5 लोग हैं, 5 लोगों के लिए मेरे पास 3 कमरे होने चाहिए, एक गेस्ट रूम हो गया, एक ड्राइंग रूम हो गया, किचन हो गया। नीड मतलब एक कार होनी चाहिए छोटी, जिसमें से कहीं भी आसपास बंदे घूम के आ जाए, बस इतनी एक नीड, वो महत्वाकांक्षा के अंडर में आ सकती है। और तृष्णा तो वो हो गई कि रुक ही नहीं रहे भाई साहब, कमाए जा रहे, मतलब बहुत ज्यादा। तो हाँ, लिमिटलेस, तो ऐसा कह सकते हैं महत्वाकांक्षा में लिमिट होती है और तृष्णा में लिमिट नहीं होती।
इस पे सब लोग एग्री करते हैं या फिर इसमें भी किसी को कुछ बोलना है? यही ठीक है भैया जी जो आपने बताया। यही मतलब ये निकला है यहाँ से डिस्कशन से, ठीक है। भैया महत्वाकांक्षा एक एम हो सकता है। और तृष्णा? तृष्णा से वो एम को पाके भी जैसे हम थोड़ी सी नीचे उतरेंगे महत्वाकांक्षा में भैया जी हम एक लक्ष्य बना सकते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, और तृष्णा में तो हम इसी संसार में भटकेंगे। और धार्मिक दृष्टि से देखें तो मतलब महत्वाकांक्षा हम रखेंगे कि हमें मोक्ष के लक्ष्य को मतलब मोक्ष को प्राप्त करना है, तो हम संसार से पार हो सकते हैं। और तृष्णा में तो हम इसी संसार में भटकते रहेंगे। अच्छा, अब ये तो हो गया महत्वाकांक्षा और तृष्णा। अब सोचिए जरा कि महत्वाकांक्षा, मैंने मेरा कोई एम पा लिया, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? उसके बाद मेरी कोई आकांक्षा रहनी चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? मैं शून्य हो जाऊं? उसके बाद भी अगर आकांक्षा रहती है तो फिर ये तृष्णा है, महत्वाकांक्षा नहीं है फिर ये। नहीं, लेकिन उसके बाद फिर जीवन तो चलना ही है, ऐसे थोड़ी मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा उसके बाद। हाँ नहीं, जैसे मान लो मैंने महत्वाकांक्षा है भाई मेरा जो टर्नओवर है बिजनेस का 1 करोड़ रुपए होना चाहिए, 1 करोड़ हो गया। अब मैंने अगला टारगेट मैंने बाबा रामदेव से कंपेयर करना शुरू कर दिया, नहीं मेरे तो 100 करोड़ चाहिए। अच्छा, या 1000 करोड़ चाहिए, तो वो फिर महत्वाकांक्षा नहीं, वो फिर तृष्णा में बदल गई है। वो तृष्णा में मतलब जहाँ कंपैरिजन आता है, कंपटीशन आता है, वो मतलब जैसे वो आपने पहले बोला था 2 चीजें अपन कंक्लूड कर देते हैं। एक तो महत्वाकांक्षा में लिमिट होती है, तृष्णा में नहीं होती, और दूसरा महत्वाकांक्षा खुद की होती है, खुद से होती है, मतलब अपने में डेवलपमेंट होना, और तृष्णा दूसरों से कंपैरिजन होने पे आती है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन्स निकले यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लिखा है ना, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि नए पर तौलिए। तो ये जो लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, ये तृष्णा वाला पॉइंट है, ठीक है, तृष्णा के एंगल से। ओके, अब कौन सा है नेक्स्ट? 4th, एक मिनट। अब है 4th स्टैंजा। संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। 4th स्टैंजा में राजचंद्र जी कहते हैं, संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है। मतलब जो जिस इंटेंशन के लिए अब ये जन्म मिला, मनुष्य जन्म मिला, वो कब उसकी हार तब है जब आपका संसार बढ़ गया। तो ये तो संसार कम करने के लिए मिला था ये पर्याय, लेकिन आपने उसमें बढ़ाने में लगा दिया, तो ये आपकी हार हो गई, हार गया आप। अच्छा, संसार मतलब तो सबको क्लियर होगा ना, संसार किसे कहते हैं? जन्म मरण करना संसार में, पंच परावर्तन करना। नहीं, जन्म मरण भी क्लियर वो नहीं है भाव वर्ड। संसार है, राग देश कौन वो सा? भाव संसार है, हाँ, वही राग वाला देश वो भाव संसार है। जो ऊपर भाव मरण लिया था ना, ऐसा। ठीक है, संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। अरे वर्ड लिखा है मतलब एक आश्चर्य, एक्सक्लामेटरी आश्चर्य उनको, कि एक भी क्षण तुझे ऐसा लगा ही नहीं है, इसका विचार नहीं आया कि मेरी ये पर्याय जा रही है, मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, मतलब तू कितना बिजी था, ऐसा वो बोल रहे हैं। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है।
तुझे एक क्षण भी ऐसा नहीं लगा, एक क्षण भी विचार नहीं आया इसका? ठीक है, ये था फोर्थ स्टैंजा का मतलब। अब फिफ्थ स्टैंजा। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो, यह दिव्य अंतस्तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। इसमें राजचंद जी कहते हैं निर्दोष सुख मतलब ऊपर के जो सुख देखा था अपन ने, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करके, वो सारे सुख तो दोष जैसे हैं। और ये निर्दोष सुख और निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो, जहां भी मिले वहां से ले लो। निर्दोष सुख और निर्दोष आनंद जहां मिले वहां से प्राप्त कर लो, ऐसा फर्स्ट लाइन में कहते हैं। फिर सेकंड लाइन में यह दिव्य अंतस्तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो, वो निर्दोष सुख और आनंद जहां भी मिले वहां से ले लो जल्दी से, जिससे जो तुम्हारा आत्मा है, दिव्य अंतस्तत्व है, वो बंधनों से मुक्त हो सके। अच्छा, बंधन क्या कहलाता है? हमें कोई बाहर से तो बेड़ी जकड़ी कुछ है ही नहीं, मतलब हम तो फ्री घूमते अपने घर में, एक कमरे से दूसरे कमरे, बाहर भी घूम के आ जाते बढ़िया। तो फिर बंधन क्या है? क्या आखिर कौन सी चीज है जिससे हमको मुक्त होना है? मोह से। मोह, घर परिवार से मोह करना। नहीं तो ये तो कर्तव्य है हमारा, मतलब अगर हम छोड़ दें मोह करना तो फिर उनका क्या होगा? उनने हमको 20 साल तक पाला, फिर अब हम ऐसे ही छोड़ दें उनको? वो बंधन है या वो कर्तव्य? अच्छा, बंधन और कर्तव्य में क्या डिफरेंस है? ये जो मोह अटैच जिसे बोलते हैं, एक तो बंधन है और हम यहाँ सुनते परिवार से मोह नहीं करना, एक तो कर्तव्य और एक यहाँ सुनते हम कि परिवार से मोह नहीं करना। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? मतलब हम कर्तव्य करें कि नहीं? हाँ अंकल। हाँ, कर्तव्य तो हम अपनी इच्छा से करते हैं, और बंधन जो है वो हम किसी पर की इच्छा से करते हैं, ये बोल सकते हैं, या जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है करने में, बट फिर भी हमें कुछ करना पड़ रहा है, वो बंधन है। और वैसे कर्मों का आत्मा से बंधन, वही बंधन है नहीं, ना? लेकिन तो ऐसे कर्मों के तो कोई इच्छा होती नहीं कि आज तो समय को बांध के आऊंगा, चलो, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। मतलब दूसरों के उससे कैसे होगा मतलब बंधन? मतलब अभी अपन बैठे तो आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है कि बंधे हुए हो आप? अभी कुछ नहीं फील हो रहा ना? नहीं, अगर हमको जबरदस्ती बिठाया जाता तो ये बंधन होता, बट अगर हम अपने इंटरेस्ट के साथ बैठे हैं तो ये बंधन नहीं है। हमारे ऊपर तो कोई बंधन नहीं है, हम जा सकते हैं, कोई बंधन है ही नहीं। नहीं, अभी इंटरेस्ट और उसकी बात नहीं चल रही, अभी कर्तव्य और बंधन की बात चल रही। हाँ, तो तो कर्तव्य हम मतलब लोक भाषा में देखिए, बंधन जो है, जो हमारा धर्म, जैन धर्म की भाषा है, उसमें तो बंधन ही है जो कर्मों का बंधन होता है। बट लोक भाषा में बंधन का मतलब है कि कोई ऐसा काम जो कि हमें जबरदस्ती करना पड़ रहा है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसको करने में। और कर्तव्य भी वो है कि जो कि लोक भावना से हमको करना चाहिए, ऐसा मतलब लोकाचार है कि हमको करना चाहिए, जरूरी नहीं कि मैं इंटरेस्ट से करूं, अच्छा, है ना? ठीक है। कहीं पर पर लोकाचार ये मानता भी ये मुझे करना चाहिए, मैं अगर पुत्र हूं तो मुझे अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, भले ही मुझे उसमें आनंद आए या नहीं आए। हाँ, लेकिन उन्हीं माँ बाप ने हमें ये सिखाया है कि बेटा धर्म की बात माननी चाहिए, और धर्म में तो यही कहते हैं कि मोह नहीं करना चाहिए परिवार से। हाँ, तो तो फिर मोह नहीं करना, माँ बाप की सेवा करना, इसमें फर्क है। क्या? वही वही मैं पूछ रहा हूँ, कर्तव्य और मोह में क्या फर्क है? मोह तो बंधन है, मोह बंधन है कैसे? जिसमें आप स्वयं बंधे हुए, मतलब आप छोड़ किसी को अपने अपने बच्चे से मोह है, किसी को अपने माता पिता से मोह है, ये मोह है कि हाँ, लेकिन आपने कहा कि वो एक कर्तव्य, मतलब वो एक इंटरेस्ट है आउट ऑफ लव, कि भाई हमें हमारे बच्चे से प्यार है, चाहे वो हमें कुछ दे या ना दे, हम तो उससे प्यार करेंगे जी भर के। तो वो एक आउट ऑफ इंटरेस्ट है, वो बंधन नहीं हाँ, कह सकते ना उसे। बंधन नहीं तो है। वो मोह कैसे हुआ? हाँ, तो फिर मोह और कर्तव्य में क्या फर्क हो गया? बाकी सब लोग भी पार्टिसिपेट करें,
मतलब मोह की डेफिनेशन तो सबको मालूम ही है। मोह किसे कहते हैं? बोलो, कोई तो बोलो, मोह किसे कहते हैं? तो किसी चीज में प्यार जताना। प्यार जताना नहीं, और कुछ अच्छे से। भैया मोह अपने की मोह ये हुआ कि हम अपनी आत्मा के जैसे जो भाव, जैसे भाव बंद पढ़ाया था उन्होंने, तो हम भावों से कर रहे हैं, तब तो हमारा ये राग द्वेष मोह बन रहा है। लेकिन जो कर्तव्य होते हैं, जैसे परिवार है, बच्चे हैं, तो हम उनसे मोह कहते हैं, मोह उन परिवार से मोह नहीं करना चाहिए। तो मोह तो नहीं करें, जिससे क्यों हम मतलब उनको ऐसा नहीं माने कि ये हमारे अपने हैं, हमारे हम अपने ना मान के सिर्फ कर्तव्य निभाएं कि हम इस पर्याय में हैं, तो हम श्रावक हैं, तो हमें ये सारे इनको बच्चों को पालना पोसना ये सब हमारे कर्तव्य है। अच्छा, एक बात बताओ कि अपना किसे कहते हैं? अपना कौन कहलाता अपना है? अपना ये कहा जाएगा कि उनसे मतलब हम उसमें अपने भावों से ये नहीं जुड़ नहीं जाए उनसे कि हाँ ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा परिवार है। वो वैसा वो आत्मा की तरफ से भाव वो नहीं करें। किसी को ऐसा लगता है कि तो बिना जुड़े तो हम प्यार कर ही नहीं सकते। मतलब आप सोचो कि हम किसी से जुड़े नहीं और उससे एकदम प्यार कर ले, ऐसा होता है क्या? मतलब होता है कि नहीं? सब लोग घर में ही तो रहते हो, बताओ ना। मोह का मतलब एक और भी हो सकता है, किसी को भी अपना मानना, ये भी मोह है। पर को अपना मानना, संपत्ति को, किसी अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को अपना मानना, ये भी एक मोह है। अच्छा, अगर मैं ऐसा कहूँ कि हमें अपने सारे कर्तव्य तो करने चाहिए, मतलब पेरेंट्स की सेवा है, अपने बच्चों के प्रति जो भी कर्तव्य है वो सब तो हमें करना ही चाहिए, लेकिन उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, और वो अपेक्षा का नाम ही मोह है। ऐसा अगर मैं कहूँ तो सही है? मोह की डेफिनेशन सबको क्लियर है ना? मोह किसे कहते हैं? कोई बता ही नहीं रहा, बोलो तो मोह किसे कहते हैं? मोह कौन है इस दुनिया में? किस चीज का नाम मोह है? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? और मैं अपनापन रखना, उनसे अपेक्षा रखना, ये मोह है। पर उनसे मैं अपनापन रखना, मतलब आत्मा से अलग जितनी भी चीजें हैं उनमें अपनापन रखना और उनसे अपेक्षा करना, ये मोह है। अच्छा, और अंकल उसका जवाब क्या होगा? अगर मैं अपना मानूंगा ही नहीं तो फिर मैं उनसे उनकी केयर क्यों करूंगा? मैं सड़क चलते किसी को अपना मानते ही नहीं तो मैं उनकी ज्यादा केयर भी नहीं करता, मुझे नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो कर्तव्य है, वो कर्तव्य है। कैसा? जैसे सड़क चलती किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसको हम उठा करके हॉस्पिटल ले गए, उसकी सेवा की, तो वो, हालांकि हमें उससे कोई मोह नहीं है, हम उसको जानते भी नहीं है, बट ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य। और मोह क्या होगा? मतलब मोह में अपेक्षा है, कर्तव्य में हमारी हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। अच्छा, मतलब हमने किसी की सड़क चलते हेल्प करी तो वो मोह नहीं कहलाएगा, वो एक कर्तव्य टाइप है, और वैसे ही कर्तव्य हमको घर में करना है। ये यहाँ से सीखने मिल रहा है। मतलब वैसे ही जैसे निस्वार्थ कर्तव्य जिसे बोलते हैं, निस्वार्थ बोलते हैं ना, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, तो तो ये हम वो कह सकते कहलाता है हैं, कर्तव्य। जहाँ स्वार्थ है वहाँ मोक्ष, जहाँ स्वार्थ है वहाँ मोह है, और जहाँ स्वार्थ नहीं है वो कर्तव्य है। और मोह की डेफिनेशन ये थी, उल्टी मान्यता को मोह कहते हैं, मिथ्यात्व कहते हैं। ये तो पढ़ी है ना अपन लोगों ने, उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। ये सब पढ़ा है ना सबने? हाँ वो ना? हमारा, वो रिलीजन के हिसाब से है। ठीक है, ओके। तो ये था 5th स्टैंजा। अब 6th स्टैंजा जल्दी से। तो फाइनल क्या हुआ समय मोह और कर्तव्य में? फाइनल ये हुआ कि जो कर्तव्य है वो एक्सपेक्टेशंस नहीं होती उसमें किसी से भी। और मोह एक ऐसी चीज है जो उल्टी मान्यता है, जिसमें दुख होता है, और दुख कब होती है? जब किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस हो। आप सोचो, आपको आपके बेटे से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, या फिर मैं अपने लूं,
किसी मेरे को किसी या फिर छोटे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि वो मेरे को रिस्पेक्ट दे या कुछ दे। मैं बस अपना कर्तव्य करता जा रहा हूँ, उसको अच्छी से अच्छी चीजें बताऊंगा, उसको सही सही चीजें करूंगा, उसके लिए जो भी अच्छा होगा वो सब करूंगा। मैं बस अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, तो मैं तो अपने में खुश हूँ ना। मेरे को कहीं दुख होता है क्या इसमें? नहीं होता अगर मैं निस्वार्थ करता हूँ तो। और अगर मैं उससे एक्सपेक्टेशन रखने लग जाऊं, जरूरी थोड़ी वो मेरी मानेगा। ऐसे जरूरी है ही नहीं, सही। बिल्कुल भी नहीं कि वो मेरी आज्ञा माने और ये वो। तो मेरे को तो दुख हो गई कि यार वो मानता नहीं है मेरी, पूरा दिन भर ऐसे ही रह घूमा करता है इधर उधर, मतलब गुस्सा आएगी उस टाइम। तो ये सब भैया अलग हटने की चीज है। हाँ दीदी। भैया जो गाय होती है वो भी तो अपने बच्चे से मतलब बहुत ज्यादा मोह करती है ना। वो उसमें मतलब क्या बोलना है उसे? हाँ हाँ तो ये भी है। एक्सपेक्टेशन तो नहीं होगी ना उसमें, मतलब कुछ भी, और सिर्फ वो वहां पे मोह ही आएगा ना, कर्तव्य थोड़ी ना आएगा। हाँ वहाँ कर्तव्य, हाँ वो मोह कहलाएगा। लेकिन वो मोह जो होती है उल्टी मान्यता, मतलब ये बहुत प्यारी है, इसको मेरे को संभाल के रखना है, मैं संभाल सकती हूँ इसे। जब वो देखो, जब वो बछड़ा बिछड़ जाता है उससे, तब गाय को बहुत दुख होता है ना। तो अपने धर्म में तो दुख से निकालने की बातें हो रही है ना यहाँ पे। तो मोह में दोनों चीज आएगी, एक तो एक्सपेक्टेशंस भी, जो अपन ने ये अपन घर में करते हैं एक्सपेक्टेशंस वो, और एक वो गाय वाली मोह। जब वो बिछड़ जाएगी तब क्या होगा मेरा? तब तो मैं बहुत रोऊंगा। तो तब भी ये दोनों चीजें, इसलिए ज्यादा किसी से अटैच भी नहीं होना, ना किसी से एक्सपेक्टेशंस रखना। ये दो चीजें निकल के आई हैं। ठीक है, सभी को सब एग्री करते हो इस पे कि कुछ और भी है किसी में कहने को? हेलो। हाँ हेलो। भैया जी, मिथ्यात्व मीन्स होता है ना उल्टी मान्यता, मोह मीन्स भी उल्टी मान्यता। मोह और मिथ्यात्व में क्या डिफरेंस है? हेलो। सेम ही मान सकते हैं आंटी उसे। ठीक है। अब अपना है 6 स्टैंजा। एक मिनट। हाँ ये अंतस्तत्व। हाँ एक मिनट, पीडीएफ खोल रहा हूँ। ठीक है। ये दिव्य अंतस्तत्व मतलब अपनी आत्मा, दिव्य मतलब डिवाइन। ठीक है, चलो फिर है 6 स्टैंजा। पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया, वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। 6 स्टैंजा में वो कह रहे हैं, पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया। वहां पे एक भावना सी भा रहे हैं कि मैं पर वस्तु में मूर्छित ना हो जाऊं। मूर्छित मतलब बोलो। हाँ मतलब मोह मोह में उसके मोह में लिप्त ना हो जाऊं उससे। नहीं, मूर्छित मतलब बस मूर्छित, कोई मोह नहीं, कुछ नहीं। मूर्छित मतलब ममत्व भाव, ममत्व नहीं, भाव। मूर्छित मूर्छित। अरे ये तो अपन ने देखा ही रहता है कहीं ना कहीं। मूर्छित किसे कहते हैं? मूर्छित तो बेहोश होना होता है। बेहोश, बस यही थे। पर वस्तु में मैं बेहोश नहीं हो जाऊं, मतलब मैं अपने होश नहीं खो दूं, मैं अपनी अलर्टनेस नहीं खो दूं। इसकी रहे मुझको दया, इसकी हर टाइम मुझे ध्यान में रहे ये चीज, इस पे दया रहे, जिससे कि मैं इनमें कहीं गुम नहीं हो जाऊं। ठीक है। वह फिर एक सिद्धांत वाक्य, मतलब ये स्टेटमेंट है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाता है ये, कि मतलब ये गलत हो ही नहीं सकता। अब इससे उल्टा मानोगे तो आपको दुख होगा, इसको मानोगे तो आपको सही पाथ मिल जाएगा। वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। मतलब ये सिद्धांत का स्टेटमेंट है कि जिसके एंड में दुख मिलता है, जैसे अभी तो बहुत मजे आ रहे हैं उसको करने में, लेकिन एंड रिजल्ट उसका दुख रहता है। और वो एंड रिजल्ट जरूरी नहीं कि उसी दिन आ जाए। मतलब आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो ऐसा नहीं कि आज रात में आप जब सोने जाओगे तो आपको बहुत दुख आपके ऊपर आ जाएगा। वो कभी भी हो सकता है उसका एंड रिजल्ट।
ठीक है, तो जिस सुख को अभी आपको अच्छा लग रहा है और आगे जाके एंड रिजल्ट उसका दुख है, वो सुख हो ही नहीं सकता। ये सिद्धांत का स्टेटमेंट है। वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। और राजचंद जी कहते हैं ऐसा सुख को छोड़ दो। जो ऊपर बोला था ना, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तो ये वाले लाइन का ये इस लाइन से कनेक्शन है। वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। ठीक है, इसमें दया नॉर्मल दया है या कुछ और मतलब है इसका? दया मतलब होता है कि वैसे तो हमको लगता है कि किसी चीज पे हम दया करते हैं, मतलब हमको किसी करुणा जिसे बोलते हैं। और पे दया आती है, ऐसे वो दया होती है, गरीब पे दया लेकिन आती यहाँ है। पे यहाँ पे अपने ऊपर एक दया भाव करके, मतलब क्या कह सकते हैं, अपने ऊपर करुणा रहे, अपने ऊपर हम अलर्ट रहे कि हम ऐसे कहीं घूम नहीं हो जाए, पर वस्तु में मूर्छित नहीं हो जाए, अलर्ट यहाँ ले सकते हैं। मतलब है ध्यान, ये मुझको किसका? ध्यान रहे, कितना हो जाऊं। हाँ वही ध्यान रहे मुझे। ठीक है, अब है नेक्स्ट स्टैंजा। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या। सेवन स्टैंजा में राजचंद जी कहते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और मेरा रूप क्या है। और ये तीन क्वेश्चंस को राजचंद जी एनालाइज, विचार करने को बोलते हैं कि एक बार थोड़ा बैठ के सोचो शांति से कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, और आपका रूप क्या है। ये तीन क्वेश्चंस आज अभी क्लास के बाद भी आप लोग एनालाइज करना। आपको मतलब कभी ऐसा तो लगा ही होगा कि हम आए किधर से, मतलब मैं कहाँ रहता था, मैं पहले इंदौर में रहता था या फिर मैं कहीं अमेरिका वगैरह में था, या फिर मैं कोई जानवर था, ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि मैं कौन हूँ, फिर उस जानवर के पहले मैं कौन था, फिर इंसान के पहले मैं कौन था, ऐसे पूरी चेन चलती जाती है जब आप सोचने बैठते हो ये सारी चीजें। तो फिर इसका एंड रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो वो आपको वाणी में पता लगेगा। लेकिन पहले ये वाले क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलने चाहिए, ये आने चाहिए अपनी लाइफ में कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और मेरा रूप क्या है। रूप मतलब ये शक्ल मेरी होती तो फिर ये चेंज कैसे हो जाती, मतलब चेंज मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो सबके नेचर में ही है, चेंज किसी को कहाँ पसंद आता है, जो चल रहा है वो सब बढ़िया ही लगता है सबको। तो ये मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, मतलब ये जितने भी दुखमय संबंध हैं इनको मैं ग्रहण करूं या फिर इनको छोड़ दूं। जो अपन ने ऊपर क्वेश्चन देखा था कर्तव्य और बंधन वाला, वो यहाँ पे पूछा है उनने कि ये जो जितने भी संबंध है उसको मैं ग्रहण करूं, मतलब मैं अपने सारे रिश्ते निभाऊं या फिर छोड़ दूं, उन्हें क्या करूं बताओ। तो ये ऐसा यहाँ पे उनने क्वेश्चन रेज किया राजचंद जी ने। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में वो बोलते हैं कि फिर क्या करना, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। मतलब ये जो भी क्वेश्चन है, ऊपर 4 क्वेश्चन है, इनका विचार आप शांति से बैठकर अकेले में करना विवेक पूर्वक। ठीक है, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। फिर आपको एंड में वो आत्म ज्ञान का जो रस होगा, उसके जो सिद्धांतों का रस होगा वो पीने मिलेगा, ऐसी ये श्योरिटी दे रहे हैं यहाँ पे। लेकिन उसके पहले ये सारे विचार चलने चाहिए, उसको वो प्रोसेस बोल रहे हैं कि ये प्रोसेस है, उसके बाद ये सब मिलेगा आपको। ठीक है, ये 8th स्टैंजा। अब 9th स्टैंजा। किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिव भूत है, निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूति प्रसूत है। अब वो कह रहे हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर ये सब मिलेगा कहाँ, मतलब कौन से ऐसी मैं क्या चीज सुनूं कि जिससे मुझे वो सही चीज मिल जाए, मतलब मैं कौन से टीचर को जाके सुनूं जिससे मेरे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सारे, ऐसा वो पूछ रहे हैं। तो किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है, मतलब किसके वचन को मैं सुनूं जिससे मुझे सारी उपलब्धि हो जाए, मुझे सारी चीजें समझ में आ जाए। तो फिर वो नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूति प्रसूत है। मतलब जो टीचर निर्दोष हो, जो नर निर्दोष हो,
उसके जो वचन होंगे, और वो वचन कैसे होने चाहिए, उसको स्वानुभूति से प्रसूत, प्रसूत मतलब उत्पन्न, ठीक है, स्वानुभूति से प्रसूत होने चाहिए, मतलब स्वानुभूति उसके खुद के एक्सपीरियंस से वो शब्द निकलने चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने जिनवाणी में पढ़ दिया और वो बोल रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं। निर्दोष, वो खुद ने उसने एक्सपीरियंस किया है और फिर वो बोल रहा है, तो उस इंसान के आप वचन सुनना, जिससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ऐसा यहाँ पे 9th स्टैंजा में राजचंद जी कह रहे हैं, ठीक है। अब 10th स्टैंजा। तारो अरे तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए, सर्वात्म में समदृष्टि दो, यह वच हृदय लख लीजिए। फिर राजचंद जी आखिरी में बहुत ज्यादा एक अर्ज करते हैं, बोलते हैं कि तारो, अरे भाई तारो, जल्दी अपनी आत्मा को तारो, जल्दी से वो एक्सपीरियंस करो, ये जितनी भी ऊपर की चीजें वो जल्दी से एक्सपीरियंस करो, शीघ्र अनुभव कीजिए, जल्दी से एक्सपीरियंस कीजिए, सभी आत्मा में समदृष्टि दो। सभी आत्मा में समदृष्टि दो मतलब कोई बता, एक्सप्लेन करेगा इसे? सर्व आत्मा में समदृष्टि दो सब जीवों को समान मानो। मतलब जिसने बुरा किया उसको भी। अच्छा, अभी अफगानिस्तान में इतना सब चल रहा है, तो फिर अफगानिस्तान के टेररिस्ट में मैं समदृष्टि रखूं या फिर अपना देशभक्ति को जागृत रखूं, क्या करूंगी? मतलब ये तो करंट ही है ना, अभी पढ़ा ही होगा आप लोगों ने पेपर में, अफगानिस्तान में इतना चल रहा है, तो मैं क्या करूं मतलब? समदृष्टि रखूं या फिर अपने देश के जो रिक्वायरमेंट होगी वो करूं, क्या करूं? मतलब आप ऐसे क्रिटिसिज्म के उससे नहीं, आप मान लो सोल्जर हो, इंडियन आर्मी में हो, तो फिर आप क्या करोगे? भैया फिर तो देशभक्ति होएगी, क्यों? क्योंकि वो फिर ये मेरा कर्तव्य हो जाएगा ना पहले। और लेकिन यहाँ तो समदृष्टि रखने को बोल रहे हैं। समदृष्टि तभी तो रखेंगे ना जब सब कुछ अनुकूल होगा, मतलब एक तरह से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अगर अनुकूल बनाने जाएंगे फिर तो कभी रख ही नहीं पाएंगे समदृष्टि, उसी में अपन टेंशन में उलझ जाएंगे कि सब चीजें अनुकूल होनी चाहिए। मतलब कैसे कर सकते? इंडियन आर्मी वाले क्या सोचेंगे इसके बारे में? मतलब हम सब अगर सबके एंगल से सोचे तो इंडियन आर्मी तो बोले किल देम। किल देम, ओके, लेकिन फिर ये वाला सेंटेंस गलत नहीं हो जाएगा? ये तो राजचंद जी लिख के गए। लेकिन पहले हम अपनी आत्मा को जानेंगे तभी तो समदृष्टि रख पाएंगे सब पे। अच्छा, मतलब पहले आप कह रहे हो एक्सपीरियंस करो फिर उसके बाद देखेंगे मारने के लिए, मतलब ऐसा ही ना? कैसे, मतलब क्या वे आउट हो सकता है? आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है इससे कुछ? मतलब अगर थोड़े 2 मिनट सोचे अगर अपन तो। भैया समदृष्टि तो समान दृष्टि होगी, मतलब सभी आत्मा को समान देखना। सभी आत्मा को समान, ओके। कि मतलब चींटी में भी भगवान आत्मा है और मतलब मुझ में भी भगवान आत्मा है, इस तरह का। ये तो मतलब हमने हर स्वाध्याय में सुन ही रखा है, चींटी भगवान आत्मा। अब अपन इंडियन आर्मी और अफगानिस्तान वालों को लेते हैं,
मतलब इंडियन आर्मी तो नहीं, वहाँ पे यूएस की आर्मी है ना। हाँ, तो यूएस आर्मी और वो भी जीव है, तो उनपे भी ये बातें अप्लाई तो होती होंगी। जीव है तो ऑब्वियस बात है, उन्हें भी समान दृष्टि रखना है। ऐसा राजचंद जी ऐसे थोड़ी लिख के क्योंकि यूएस आर्मी के लिए नहीं ये भैया, है। समान दृष्टि रखनी है उन पे भी। तो फिर उस टाइम वो क्या करेंगे, क्या सोचेंगे मतलब? उस टाइम भैया ये सोच सकते हैं कि मतलब कि आत्मा को तो आत्मा को तो मार ही नहीं सकता, तो शरीर ही मरेगा जो भी मरेगा, तो मार आत्मा दो। तो अजय। नहीं ऐसा नहीं। समान दृष्टि करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करेंगे सभी जीवों। ध्यान दी फिर से एक और बार। देखो इसमें ऐसा सोच सकते हैं अपन कि जो वो यूएस आर्मी है वहां पे अभी ये तालिबान, ये लोग अफगानिस्तान में, ये सारी इनका अभी ऑर्डर में नहीं है ना इनका दिमाग, अगर ऐसा वहां पे बोले तो कुछ भी कर रहे हैं, मतलब इनका जो शरिया लॉ वगैरह जो भी मानते हैं लोग, तो ऑर्डर में तो है नहीं इनका दिमाग। तो पहले इनका कर्तव्य फॉलो करेंगे ना ये लोग, कि पहले उन सबको एक नॉर्मल ह्यूमन बेस पे लेके आए, क्योंकि अभी वो इतनी नीचे हरकतें कर रहे हैं। अब उसको एक नॉर्मल पे लेके आते, फिर यहाँ पे सब समान मानेंगे। ऐसे थोड़ी कि तुमने तो इतने गंदे गंदे काम किए, अब तुम्हें हम माफ नहीं करेंगे, ऐसा यूएस आर्मी तब नहीं बोल सकती, तब उसको समान दृष्टि रखनी पड़ेगी। लेकिन अभी तो उसे कर्तव्य फॉलो करना पड़ेगा, उसे नॉर्मल ह्यूमन बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले कर्तव्य फॉलो करेंगे अगर वो बहुत नीचे है तो, और फिर उसके बाद वो समान दृष्टि रखने का ये फॉलो करें, दोनों जब बराबर आ गए तो, है ना। और वो तो उनका जॉब है, मतलब ये उससे और बाकी जीवों की इतना घात हो रहा है ऐसा, तो वो मेजोरिटी देख के इनको ऊपर लेके आते पहले। इसमें किसी को कुछ बोलना है या फिर एग्री कर रहे हैं सब लोग? भैया एक बार रिपीट कर दीजिए। नहीं मतलब जो अभी अभी मान लो टेररिस्ट लोग यहाँ पे हैं और आर्मी वाले इधर है, तो अभी तो वो कर्तव्य करेंगे ना, वो इतने लोगों का घात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कर्तव्य करेंगे। उनको पहले समझा दिया, नहीं समझ रहे, तो फिर अब उनको पीछे करने के लिए ये वाली, उनको पीछे करने के लिए नहीं, उनकी जो मेंटालिटी है उसको हटाने के लिए, कि ये मेंटालिटी गलत है, उसको हटाने के लिए इन सब लोगों को लेवल पे लाएंगे, एक ह्यूमन लेवल पे, कि हाँ इंसानियत यहाँ चालू होती है। फिर इंसानियत के ऊपर रहती है समदृष्टि, जिसे बोलते हैं। एक तो सबसे नीचे हरकत एक इंसानियत, और फिर एक होती है समदृष्टि। तो समदृष्टि अभी यहाँ है, और हमको स्टेप वाइज चलना है, एकदम थोड़ी जंप कर सकते हैं हम वहाँ पे कि हम इंसान नहीं बनेंगे, हम तो डायरेक्ट आत्मा भगवान बनेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। इसमें ऐसे ही रहते हैं। एक बार क्या होता है, एक आदमी रहता है, मतलब भिखारी टाइप सा, तो वो सेठ जी की दुकान पर आता है और बोलता है कि सेठ जी पानी दे दो ना। तो सेठ जी बोलते हैं अभी नहीं, आदमी आएगा जब दूंगा मैं। तो वो फिर से मांगता है कि सेठ जी दे दो ना, बहुत प्यास लग रही है, पानी दे दो ना। तो सेठ जी बोलता है अरे तेरे को बोला ना आदमी आएगा तो बाद दूंगा तेरे को बाद में। तो फिर वो गरीब बोलता है कि सेठ जी आप ही आदमी बन जाओ, मेरे को पानी दे दो। ऐसा। तो पहले इंसान बनना जाता है, फिर उसके बाद ये समदृष्टि वाली बातें होती है। ठीक है, तो ये आज हमने अमूल्य। हाँ मतलब इसमें जैसे मतलब निष्कर्ष क्या निकला, इनके साथ क्या किया जाए? किनके साथ? तालिबानियों के साथ? नहीं, ऐसा हमें सोचने का बिल्कुल अधिकार नहीं। हम काय को द्वेष करें किसी से, मतलब ये हम क्योंकि हम उस पोजीशन में नहीं। अगर आप इंडियन आर्मी में होते या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल होते तो आपका सोचने का हक बनता। अभी आप कुछ कर सकते हो क्या उनके संबंध में? ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कर पाओगे, फेसबुक पे डाल दोगे, उससे कुछ होना तो है नहीं। तो ऐसे ये सब अपने क्यों पाप का घड़ा भरे हम फ्री फोकट में, जब हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो नहीं, मान लो वो तालिबान हमारे घर तक आ जाए फिर? कैसे आएंगे? घर पे बैठे तो है सोल्जर्स वगैरह। तब तो कुछ करना पड़ेगा। तब की बात अलग है, तब फिर अलग है। जैसे अभी अफगानिस्तान में होते अगर अपन लोग, तो फिर वहां पे हम पहला कर्तव्य देखते, हम वहां भागने की सोचते, जल्दी जल्दी काबुल एयरपोर्ट भागते, फिर वहां से कहीं इधर इंडिया आने की सोचते। इधर हम हमारा वो कर्तव्य, हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो हम समदृष्टि क्या रखेंगे, मतलब कहाँ जाके समदृष्टि रखेंगे। हाँ, बट अगर हमारे पास बंदूक होती तो हम किल तो करते हैं ना उनको।
हाँ, अगर वो परिवार पे आ रही होती तो। हाँ, अगर परिवार हाँ के ना, ऊपर, मतलब ये तो समाज के ऊपर, कर्तव्य हो अपने जाता धर्म है। के ऊपर, अगर अपने हाँ, देखो, ये तो गलत देखो, है। अगर परिवार के ऊपर या समाज के ऊपर या देश के ऊपर या अपने धर्म के ऊपर अगर कोई आक्रमण होता है तो उस आक्रमण का समुचित जवाब देना वो हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य। वहां पे ऐसा नहीं बोल सकते भाई समदृष्टि रखो, ये तो सब हो जाएगा अपने यहाँ। ऐसे नहीं, वो तो फिर सब उड़ाई देके हाँ, चले जाएंगे, जो है ना? उतनी देर में उड़ा देंगे। हाँ, मतलब कोई बचेगा ही नहीं फिर तो। हम्म, ठीक है, तो ये अमूल तत्व विचार हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। कल से परसों से 7 तत्व वाला हिमालय भैया कंटिन्यू करेंगे, है ना? आप सब लोग ठीक है? बढ़िया बढ़िया।